साथ ही लग गई घर के काम में। तो यहाँ पे जो ड्रेसिंग का खाना है, जिसमें मेरे कानों के इयररिंग्स में लिपस्टिक, बिंदी, क्रीम वगैरह पड़ी रहती है, इसको साफ़ कर लेते हैं। इसमें जो इयररिंग्स है वो निकाल के एक डब्बे से मैं रख लेती हूँ। रले फिरते हैं, फिर कोई सा पा गया कोई सा नहीं पाया, तो इनको एक डिब्बी सी में कर देते हैं, एक डब्बा सा है उसमें कर देते हैं, और बाकी के इसमें ही छोड़ देते हैं। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी इसमें से निकाल लेती हूँ जो यूज में नहीं आ रही। तो अब इसको बना दिया। पैसे रख लिए, स्कूल में कंपटीशन हो, जब चली गई से लेके अरे किसी को दे नहीं करते कि उनका मुझे दिखाई है, वो तोड़ दे फिर। अरे मम्मी तोड़ दे फिर। अरे मम्मी, अरे देखो मैं तो चीज नहीं तोड़ता हूँ की, मैं तो पोपड़ी तोड़ाऊं। झगड़ने में पिटाई है, एक अखबारी दोनों कर लो। सारी गर्मी का सिस्टम है जी, साफ करके रखना पड़ा है। हमारे हस्बैंड जो है वो नहीं गए ड्यूटी, सास और हस्बैंड दोनों ही रास्ते में खड़े हुए बात कर रहे थे। तो मैं अंदर यहाँ से है ना पास वालों के साथ पानी भर के आ रही थी, चाचा ससुर के यहाँ से पानी भर रही हूँ मैं, तो वहाँ से पानी भर के आती, फिर लग गई हमारी पड़ोसन के साथ में बात। हमारी सास की कुछ ज़्यादा ही उठती है हमारी इस पड़ोसन के साथ में, घूमती भी है इसके साथ में, जाती भी है, ज़्यादातर इसी के साथ ही अच्छा मेल जोल बना के रखा हुआ है। और बाकी क्या ही बोल ले, बुराई करने वाली तो कोई बात नहीं। अपनी दो बहुएं हैं, दोनों में से कोई सी भी अच्छी नहीं लगती, दूसरी ज़्यादा अच्छी लगती है। पर चलो ठीक है, इनकी सोच अपनी जगह, हमारी सोच अपनी जगह। तो यहाँ पर अभी हम चाचा ससुर के इधर पहुँच गए, और इधर हमारे हस्बैंड भी आज यहीं बैठे हुए हैं। तो हम वीडियो बनाने लगे तो मुंह पे एकदम हाथ धर के बैठ गए। इस तरह की सिचुएशन बनाते हैं। देखो यहाँ पे अवनी भी बैठी हुई थी, और यहाँ पे डिस्कस चल रहा था, मोटर को लेके बात कर रहे थे कि ये मोटर जो है ना अभी इसको रखवा देते हैं, या नल वाले को बुला के नल चेक करवा देते हैं। मैं चाचा जी से बोल रही थी इनको बोलो करवाएंगे, इस तरह काम नहीं चलता, क्योंकि पानी बिना बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। घूट घूट पानी दूसरों के घर से मांग मांग के ऐसे भर भर के कब तक भरूंगी, मेरा वैसे ही बीपी डाउन चलता रहता है, तबीयत सही नहीं रहती है। और धूप में है ना वैसे ही एक बाल्टी पानी ढोना भी भारी है, यहाँ तो 10 बाल्टी ढोना पड़ता है, तो थोड़ी दिक्कत पड़ती है। तो अभी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पूरे बगड़ में झाड़ू, इधर और दूसरी साइड भी कई दिन से लगी नहीं है मेरी, क्योंकि हालत थोड़ी ठीक नहीं चल रही तो मुझसे लग नहीं रही थी। और फिर थोड़ा सा देखना पड़ता है, एकदम इतने सारे काम नहीं हो पाते, थोड़ा हिसाब देख के ही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके कर लेती हूँ। एक दिन में कौन सा पेट में देना है या किसी को दिखाना है, अपना जैसा हिसाब लगता है वैसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फावले को सही कर रही थी मैं, दरअसल फावले का जो है ना बिंटा निकल गया, इसको बना लेती हूँ। और उधर देख रहे हो आप, जिधर मैं अभी झाड़ू लगाती हूँ उधर की साइड बहुत कूड़ा लगा हुआ है, जला हुआ भी कुछ वैसा। जो जलाना है वो साइड में निकाल दूँगी, जो जला हुआ है ना उसको उठा के अभी यहाँ कूड़े पर डाल दूँगी। मुझे गंदा लग रहा है, मुझे बहुत गंदा लगता है, घर पर मेरे बस से बाहर है, मैं कहाँ क्या करूँ। मैं तो बोल बोल के थक चुकी हूँ कि ये दीवार करा दो, यहाँ घास पे स्प्रे कर दो, इसे साफ़ करवा दो। अब तो मैंने कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि अब मेरी कहने की सीमा ही ख़त्म हो गई। पहले ने बहुत चीज़ों को बहुत बार बोला है, पर बोलने की कोई लिमिट होती है, इंसान सुने तो ठीक, ना सुने तो फिर क्या करे, उसके पीछे भागने से क्या फ़ायदा, क्योंकि वो करेगा वही जो उसके मन में आएगी। तो अब मैं नहीं बोलती। यहाँ पर अभी है ना सारा कूड़ा भर के ना कूड़ी पे डाल देंगे, और जो इसमें एक्स्ट्रा है मोटा मोटा उसको इकट्ठा कर दूँगी, बाद में जला दूँगी। धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी, मन नहीं करता गर्मी में काम करने का, पर यह देखो घर में तो करना पड़ता है, बाहर करे या ना करे। तो ये सारा कूड़ा जो है ना ये डाल देना, थोड़ा बहुत रह रहा है, 3-4 तसले हो गए ना, सारा भर के घेर दूँगी। मम्मी धो रही है कपड़े, और यहाँ पे कैमरामैन का कैमरा जो है ना वो बराबर हिल रहा है, अपनी लगी हुई है। तो 3-4 तसले जो है ना राख हो गई थी, बीच में लग रहा है बहुत गंदा लग रहा है। जला लेते हैं पन्नी वगैरह इकट्ठा करके, तो उसकी हो जाती है। पन्नी इसलिए नहीं डालते, पीछे की गोबर पड़ा हुआ है, कूड़ी वगैरह भरे तो पाँव के नीचे आएगी, फिर चोट लगने का डर रहता है। कह रहा मम्मी गाड़ी चलाने के लिए पास वालों के घर चला जाऊँ, तो मैं उसका मना कर रही थी, नहीं किसी के घर नहीं जाना, अपने घर पर रहो, अपने घर पर गाड़ी चलाओ। धूप हो रही है, धूप में कोई किसी के घर नहीं जाता, अपने घर रहते हैं। फिर देखो कहीं टूट फूट गई, कुछ हो गया, फिर किसी को बोलना भी ठीक नहीं है, झगड़े हो जाते हैं छोटी सी ही बातों पर रहो। हाँ सब जा रहे हैं स्कूल में भी, बस राधिका तो यही है। हाँ तो सब स्कूल में जा रहे हैं। राधिका के साथ खेलूंगा। नहीं राधिका खेलती है।
तेरी गाड़ी टूटी की ना वो दिखी कैसे तोड़। नहीं बोल रही थी कि पास वाले बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, कोई भी घर पे नहीं है, कहाँ जाएगा, यहीं पर उसको भका सिखा के मतलब जिसलिए रुक जाए ना जाए, क्योंकि इसका बार बार ये उड़ता वहाँ जाना है वहाँ जाना है। अब देखो जैसे बच्चों में झगड़ा हो गया, बोल गाड़ी टूट गई या कुछ हो गया, फिर बड़े बड़ों में झगड़ा हो जाता है छोटी छोटी बातों पर ही। तो यहाँ पर अभी ना मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़, तो काफ़ी सारे बर्तन उड़ते इकट्ठा करके यहीं पे साफ़ कर देती हूँ। धूप में हिम्मत ही नहीं होती है निकलने की, बाहर जाके काम करने की, तो अपना छाँव में रख के यहीं के यहीं साफ़ कर देते हैं। और अभी यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ रसोई साफ़ करने के लिए। तो रसोई में ना बहुत मतलब पोछा भी लगा दिया मैंने, झाड़ू भी लगा दी, पर फिर भी है ना स्लैब पे गंदा लग रहा था मेरे को, मिट्टी मिट्टी सी किरकल सी। और जब तक मेरी रसोई है ना पूरे तरीके से साफ़ नहीं हो जाती तब तक मेरा मन नहीं करता कुछ भी बनाने को खाने को। अगर गैस के चूल्हे पर भी कुछ खिल जाए ना तो उसको साफ़ करूँगी, उसके बाद ही उसे चालू करूँगी कुछ बनाना। ज़रा सा भी कुछ खिल जाए चिट्टी एकदम आने लगती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत है चिट्टी होगी। और अभी भी किरकल लग रही थी मुझे, झाड़ू पोछा लगा दिया फिर भी किरकल मालूम थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, पानी डाल के इसको है ना पूरे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। बास्केट वगैरह इनके बर्तनों पर भी डाल दूँगी, इनकी भी जो तन में से धूल जमी होगी वो भी उतर जाएगी। मतलब पता नहीं ऐसा मन करा कि कुछ चीज़ धो के रखूँ, बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है। और ये फिर भी मैं ना अपने काम में लगी हुई थी, चाहे कुछ भी हो, 2-4 बाल्टी फालतू ढोलूँगी। जब 4 बाल्टी धोती हूँ तो 2 बाल्टी और सही, पर रसोई साफ़ हो जानी चाहिए बिल्कुल पूरे तरीके से। नीचे अभी ईंटी रह रही है, आधी बिछ गई आधी रह रही है, हिम्मत ही नहीं बढ़ती ऐसी गर्मी में। सुबह सुबह जब सूरज निकल जाता है फिर हिम्मत नहीं बढ़ती, शाम तक 7 साढ़े 7 बजे तक फिर शाम के खाने की तैयारी करने लगे हैं। डेयरी से दूध लाना रहता है और कपड़े वगैरह भी धोने पड़ते हैं, तो बहुत काम हो जाता है। दिन में 2-2 जोड़ी कपड़े निकल जाते हैं, बच्चों के भी मेरे भी। साइड से रह गया था, यहाँ से बर्तनों का टुकड़ा हटा के यहाँ साइड से भी ना साफ़ कर देती हूँ, बर्तन ढक के रखती हूँ जिससे धूल थोड़ी कम आए। फिर भी देखो आप समझ सकते हो कच्चा है, धूल मिट्टी तो आ ही जाती है, बाहर से भी आती है। रूम की भी साफ़ सफाई है, किचन की भी है, सारी है। एक एक सामान साफ़ करा, पानी डाला, नीचे कुर्सी पे भी डाल दिया थोड़ा सा। ये कुर्सी है ना हमेशा रसोई में रख के रखती हूँ मैं, क्योंकि यूज में आ जाती है कभी कभार, जैसे अपनी कुछ काम में चेयर लगा के कर लेती है, या फिर अंदर ही रख के रखती है। 2 तो टूटी गई हैं, 2 बाकी हैं। अभी पूरे इसमें मतलब जो है ना किचन में पानी डालूँगी तो ठंडक सी हो जाएगी। ईंटी वगैरह में भी और साफ़ हो गया। वैसे गैस का चूल्हा बाकी है, वो भी साफ़ कर दूँगी, इधर स्लैब साफ़ हो जाएगा, बस मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलते हैं नहाने के बाद। रसोई पूरे तरीके से साफ़ नहीं होती तब तक मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, पता नहीं कैसी आदत सी हो रही है। पूरा स्लैब जो है ना अच्छे से पोछना मार के साफ़ कर दिया, सामान में भी उलट पुलट हो रहे हैं, सेट करूँगी भी सारों को, फिर बढ़िया लगेगा। फिलहाल फैले हुए से लग रहे हैं ना, तो आज खाने में क्या बनाएंगे वो भी आगे वीडियो में शेयर हो जाएगा। फिलहाल तो सामान सेट करने शुरू करते हैं। अब नहीं कर रही है मंदिर साफ, पैर देख रहा अपने कार्टून, देखो थोड़ा बहुत पानी तो रह जा लिपता है। अब इनको सेट करना शुरू करूँगी, थोड़ा बहुत पानी रह रहा है, छोड़ देते हैं। बर्तनों में भी कुछ डालना पड़ेगा, तो मक्खी बैठेंगे फिर। वैसा भी कहीं भी मक्खी नहीं आ रही। पूरा किचन जो है ना साफ़ है, गैस का चूल्हा है, अलमारी से सब साफ करा, नीचे पानी डाल दिया ईंटियों का, आधी ईंटी लगी बस ये, और भी जरा आराम करके फिर दिक्कत नहीं रहने की मुझे। फिर मैंने एक से बात करी है, अगर वो 2-4 दिन का काम है उन्हें लगा के थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी इसमें किचन में। और जो भी सामान लाए थे ना कल हम मेले में, सब आप लोगों के साथ मैं ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। काफ़ी टाइम से ना मेरा बेलन टूटा हुआ था, तो एक बहन कमेंट भी कर रही थी कि ये भी परात में रोटी बेलती है। तो बहन मेरी मजबूरी होती है, मेरा बेलन दिखाऊँ तो मैं, तो तुम चंबा मान जाओगे। वो एक बेलन से भी कम, बस ये मान लो कि जितना मेरी हथेली है ना ये भी बड़ी है, इससे भी छोटा ही था, वो टूट गया था दोनों साइड से जो मम्मी ने दिया हुआ था शादी में। तो बेलन की समस्या होती है। बेलन लाए 70 रुपये का आया ये बेलन, और अब इस बेलन की समस्या खत्म हो गया। वो रोटी है ना चकला पे बेल लग रही ज़्यादातर, क्योंकि मुझे ना रोटी चकले में बेल गई अच्छी लगा। अब पुराना मजबूरी में बेल रही थी, क्या करती, वो हाथ था पना तो मैं जरा कैसे कैसे चलाऊँ थी, चकले पे तो क्या चलता वो। और समस्या हो जा, चीज़ें सोच कर जाना, सोच करके जाना, बात दिमाग से उतर जाना, नहीं लाई जाती, सो बात हो जाना। अब ऐसा ही कुछ हो रहा था, याद भी रहा था भूल जाऊँ थी, कभी पैसों की होगी कभी किसी चीज़ की बज। फिर तो ऐसा हुआ उस दिन मेरा फर्स्ट था, मैं आपको बताऊँ, मैं फल लाई तो मेरे को कुल ही 200 रुपये थे। तो भाई उसमें फल लाई, एक दो सामान और लाने थे। अब 50 रुपये बचाए, 150 रुपये में सामान ले आए और जाना पड़ा। नहीं कोई ला के देने वाला होता तो मुझे बाजार जाना भी नहीं पड़ता। चलिए सब्जी काट लेते हैं टिंडे की, और फिर अपनी को दूंगी, अपनी काटेगी, मंदिर साफ करके मैं करूँगी पूजा। स्लीपर्स पहन रहे अंदर बाहर निकाल दो, अपनी मंदिर कर साफ। वेरी गुड, लगी पड़ी शौक से मंदिर बनाना है।
कीड़ी चढ़ेगी पता नहीं कहाँ। यहाँ तो कहीं खड़े होने का भी धर्म नहीं, जरा सी देर कहीं खड़े हो जाओ एकदम कीड़ी चढ़ जाए। तो 3 कीड़ी चढ़ गई और उनकी झड़ पे तेरी सारा घास को ऐसा लगा जाना खा दिया। हम आए हैं बाके बिहारी के पास। आप सब भी मिल लो, बता दो उन्हें भोग फिर मिल ना बता रही। हमने भुंडी लगाया बस लड़ने झगड़ने की, प्यार से रह करो। क्या करूँ थी मैं तो काम करती करती सीधे करती करती बाढ़ के चक्कर में भूल जाऊँ। काम करूँ थी, दिमाग से बात उतर गई, करूँ थी क्या। और जब याद आ गई जब आज हस्बैंड हमारे यहीं हैं। देखो चाहे कुछ भी हो जिक्र तो हो ही जा। मोटर सही करवाने को हाँ बच्चों से कह दो भाई मोटर सही करवानी, ये काम मर्दों के, नहीं तो फिर मुझे को करवाना ही है। तो उसमें कुछ कंडीशन पंडीशन गिरेगा या क्या होगा, सही होगा दिखा दे, मतलब अभी वो गिरा तो अब फिलहाल वो फिर बंद हो गया। अब आगे क्या होगा पता चलेगा। अच्छा तो हम चलते हैं पॉकेट लेके पूछो फिर कब मिलोगे, पूछो क्या फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। पॉकेट 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 क्या हो ये है, आपको दिखा दूँ थोड़ी देर के बाद। ये देखो मेरी अवनी बिट्टी का पॉकेट, हाँ जो भी है मतलब ये इसका पॉकेट है इसका नाम। ये लाई अवनी अपने लिए मेले में से। खा रहे हो क्या लाए उसे भी दिखाऊंगे। चलिए बस सब्जी देगी रिता का रख दो, कढ़ाई साफ कर दूँ, बर्तन फिर भी करने साफ। मैं तो गैल की गैल साफ करने की कोशिश करती रहूँ क्योंकि फिर इकट्ठे हो जाए। अरे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं तो जो भी हुए 5, 7, 10 गैल साफ करती रहूँ। सब्जी हमारी बनी गई है, छाए में डाल देंगे जीरा। छौंक लगाऊँ का ऐसे वाला ही आग वाला। ओके सर हो गया, थैंक यू। मैं जानती हूँ क्या करना है। पहले के बाल को पोनीटेल, अब हेयर बाल को थोड़ी नीचे की तरफ निकलना। यह काला नमक छाई में डाल देंगे, नमक मिर्च गिर दिया। मैं तो सब्जी छौंक दिया, 2-4 बर्तन जो भी उधर साफ कर दिए। गोल पेड़ी में बना कर दूँगी। सो रहा हूँ मैं। सो रहा जब अपनी देखेगी वाक बीच रू सो रहा मैं। सो रहा था, ये बात सही है। तब ना सीधे चीटिंग करे घंटे को 16 दिन बाबू। मैं छोरा देख, मैं छोरा करूँ देख क्या देख तेरे पापा टबा की नहीं दादी रखना। दाजी दाजी या दाजी कान्हा जी मोगली और पिल्लू अवनी क्या है अम्मी मोगली नहीं बल्लू। जो हम सामान लेके आए थे मेले में से वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अभी फ़िलहाल 2 मिनट के बाद। में एक राय आप लोगों से लेनी है, मुझे आप लोग बताना सही है या गलत है। अब आप लोग बोलो दीदी खड़े खड़े बात कर रहे हो, बैठ के बात करो, क्या पूछना है।
क्योंकि मैं खड़ी खड़ी ही बात कर रही हूँ। अंदर बैठू कैसे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि लाइट जो है ना चली गई है। आज 3 सवा 3 पे चली गई है, 4 बजे जाती है, बढ़ती है, कम बढ़ती हो रही है, मतलब कभी ज़्यादा आ जाती है कभी कम। बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर। राय चलो यहीं खड़े होके ले लेते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत पैसा कमा पाऊँ, मतलब कमाती भी हूँ पर खर्च में यूज में भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इतना बच गया कि मैं कुछ और भी कर पाऊँ, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे आप समझ सकते हो। इतनी खास सैलरी अब मेरी नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है। मेहनत मैं डबल करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा बच्चों के साथ में, कुछ गर्मी ज़्यादा हो रही है तो हिम्मत सी नहीं पड़ती कुछ चीज़ें करने की। तो मैं आपसे बताऊँ मैं क्या सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि या तो अपना खुद का एक मकान बनाऊँ, खुद की अपनी कमाई से। आप लोगों की अगर आप लोगों का सपोर्ट साथ मिले तो खुद की कमाई से एक अपना मकान बनाऊँ, या फिर दुकान खोलूँ, या फिर कोई शॉप खोलूँ। तो मुझे आप लोगों की राय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वैसे आप लोग बोलोगे ये ज्योति जी आपका ही घर है, आप यहीं रहो, कहीं मत जाओ। देखो मैं भले ही यहीं रहूँ, आज यूट्यूब है कल बंद हो जाए, तो कोई ऐसा ज़रिया मेरे को बताओ कि जिससे मैं 2 पैसे आते रहे। बाद में यूट्यूब बंद होने के बाद, मेरा चैनल बंद होने के बाद भी फिर भी मेरा काम चलता रहे किसी तरीके से, रुके ना। क्योंकि बाहर अगर किसी की नौकरी भी करने जाते हैं तो देखो सुनना भी पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है। फिर पूरा टाइम बच्चों को छोड़ के भी नहीं कहीं रह सकते। जहाँ मैं सोच रही हूँ काम सीखने के लिए, तो वहाँ उनसे बात करूँगी, उनसे मैं अपने बारे में बात करूँगी, फिर बच्चों के बारे में स्कूल से वहीं ड्रॉप कर लिया करूँगी। या फिर कितने घंटे सीखना है, या फिर दोपहर तक का चल जाएगा। तो सारी बात जो भी होंगी मैं आप लोगों से सुझाव मांग रही हूँ। प्लीज़ कमेंट करना और बताना कौन सा काम सही रहेगा। और फिलहाल क्या गिर गया, हवा चल रही है, कुछ गिर गया। तो फिलहाल तो मैं झाड़ू लगा लूँ और फिर आप लोगों को चीज़ें दिखाती हूँ। अच्छा लगता है आप लोगों से राय लेना, पूछना। आप लोगों का प्यार, सपोर्ट, थैंक यू बहुत। ऐसे ही सपोर्ट देते रहिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन सब दबाएं, और वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को पूरा वॉच किया करें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से। दो बार खड़का हो लिया कमरे में, अब भटभट से हुआ, पता नहीं कौन सी चीज़ में होगी भटभट, कहाँ में हो रही है। मेरी भी समझ से परे होगी क्या चीज़ खटक रही। बहुत कल सी पटका, पता नहीं क्या भटभट से होगी। क्या है ऐसा, कुछ दिख भी नहीं रहा। क्या ये है जो भटक 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 हो रही। चलो जी, आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या लाए हैं हम। अपने पार्ट में रख दूँ उठा कर। अंदर बैठ के अब देखो 2 मिनट में मेरा पसीना में क्या हाल हो जाएगा। बहुत बुरे तरीके से गर्मी है, बहुत बुरे तरीके से। हाँ कुछ उल्ली में कुछ पल्ली में नहीं ये रखे मैंने। जितना जो भी कुछ लाई हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा वो सही चीज़ें। ज़्यादा कुछ नहीं लाए, हांड मेले जो है ना पैसों पे हाँ। जब मैं 1 लाख रुपए भी थोड़े हांड मेलों में, सही बताऊँ तो लेने को तो कुछ भी ले लो, इसकी जेब में पैसे कुछ भी खरीद लो, पर अपने बजट के अनुसार सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो एक जोड़ी तो मैं ये टॉप्स लाई हूँ, कैसे लग रहे कमेंट करके बताना। ब्लैक में है, ब्लैक में। और एक जोड़ी ये लाई हूँ ऑरेंज कलर में। और एक जोड़ी में ये लाई हूँ। कमेंट करना।
एक ये चिमटी का पत्ता लाए मात्र 10 रुपये का। देखो कितनी सारी चिमटी आई। गर्मी में अपनी के बाल है ना गुद्दी में यहाँ पड़े रहे, नीचे छोटे यहाँ जहाँ यहाँ पड़े रहे, अब उसका चिमटी लगाऊंगी। और एक जोड़ी बहुत खूबसूरत सी बड़ी ही प्यारी चीज़ मैं लेके आई हूँ। मुझे 2-4 चीज़ों का ही शौक़ है, बाकी मुझे और कोई शौक़ नहीं है। मुझे पहनने का, कानों में पहनने का, कमेंट करके बताना। मुझे बहुत प्यारी लग रही है पंजेब। आप लोगों के कमेंटों का रहेगा इंतजार। बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। बड़े ही प्यारे डिजाइन की बड़ी ही प्यारी पायल लग रही है, जो मैं अपने लिए लेके आई हूँ। एक पायल ये साथ से छोटा सा छोटी सी शॉपिंग करी। अपनी अपना दिखाया भी था आपको, पर्स लाई है और कायरो अपनी एक गाड़ी लाया। और यही सामान क्या यकीन करो 500 रुपये का। इतनी महंगाई। मैंने कहा था 2 मिनट बैठ के तो नहा जाऊंगी पसीना। मेरे हाथ में आज चूड़ी नहीं थी, एक साथ की चूड़ी मोड़ की थी, इसमें थी ये वाइट वाली। और वो कड़े से पैर रखे थे तो मेरे यहाँ जुकाम सा हो रहा, जल गया था, मतलब हाथ यहाँ लग रहे थे। मेरी बेटी कह रही मम्मी नंगे हाथ कर रखे, हाथों में चूड़ी नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, इनमें चूड़ी डाल लो। मैं जी ठीक है हुक्म। फिर चूड़ी पहनी है 2-2 करके 4 चूड़ी। चलिए बाहर जाकर